आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जो प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और आप जो घर पे देख रहे हैं आप भी, हालांकि हम लोग एक आभासी अंतर में हैं, लेकिन फिर भी आप जो हम बता रहे हैं, ग्रीटिंग्स बता रहे हैं, उसको साथ साथ में अगर अभ्यास करते रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। जैसे ये लोग बोल रहे हैं स्टूडियो में, जो लोग बैठे हुए हैं, आप भी साथ में रिपीट करिए। आप सब फिर से बोलिए गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। दूसरा, जितना ज्यादा आप ग्रीटिंग के अंदर समय दोगे उतना आपकी पर्सनैलिटी चेरिश होगी। दूसरा डायलॉग क्या बताया था? बोलिए सर आपको देखकर खुश हैं, ग्लैड टू सी यू। ग्लैड टू सी यू। अब इतनी जान पहचान होगी, अब आप हालचाल भी पूछ सकते हैं, सर आप कैसे हैं? हाउ आर यू सर? एक आवाज में हाउ आर यू सर? हाउ आर यू सर? डियर गाइस, आई एम रियली फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। बोलिए आई एम आल्सो फाइन। एनीवे, हम शुरुआत करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि मिलकर कोई भी काम करते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेट्स। क्या? लेट्स। चलो हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। बोलिए साथ में लेट्स प्रैक्टिस। चलो हम पढ़ाई करते हैं, लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी। आप घर पे भी ऐसे जैसे पढ़ाई करने बैठे थे एक दूसरे को बोल सकते हैं, भाई बहन को बोल सकते हैं, यार चलो हम पढ़ाई करते हैं, लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी। चलो हम वॉक करते हैं थोड़ी देर। Let's walk। तो यूज करना चीजों को, यहाँ पे ऐसा नहीं बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ना नहीं, उसको प्रैक्टिकली ज्यादा अप्लाई करना है। राइट। शुरुआत करते हैं। एक बार पहला टॉपिक वापस मैं बोलूंगा हिंदी में, आपको रिवाइज करना। हो सकता है किसी ने इस प्रोग्राम को पहली बार ट्यून किया हो। मैं बता देता हूं, ये लैंग्वेज का कोर्स है, आपको बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ेगा, चीजों को समझना है सबसे पहले माइंड में, और उसके तुरंत बाद अपनी जुबान से उसको सेंटेंस में फ्रेम करके तेज आवाज में बोलना है, तब जाके आपकी जुबान पे पॉलिश होगी। एक बार शुरू से बोलते हैं। जो कंटिन्यूस टेंस बताया था कि जो भी काम लगातार चल रहा है, अभी कर रहा हूं, उसको बताने के लिए आईएनजी का प्रयोग किया था। मैंने बताया था जैसे अभी मैं पौधों को पानी पिला रहा हूं, इंग्लिश में बोलिए आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। क्या? ये नहीं, कहीं भी काम कर रहे हो, घर पे कुछ भी काम कर रहे हो, हर काम को करते करते पूरा सेंटेंस फॉर्म में बोलना है। राइट। बोलिए मैं पौधों को पानी पिला रहा हूं, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। आप चाहो तो अपने पिताजी को बोल सकते हो कि आप पौधों को पानी पिला रहे हो, ये तो आप कह रहे हो, पूछना तो आ रहा है, क्या पौधों को पानी पिला रहे हो? यहां तक हम पढ़ चुके हैं। कल हमने टॉपिक पढ़ा था, जो भी काम हम करते हैं क्यों करते हैं? हैबिट्स। हमारी आदतें हैं इसलिए करते हैं, और सबकी हैबिट अलग है, आपकी कुछ अलग है, इनकी कुछ अलग है, उनकी कुछ अलग है, और आप जो घर पे प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी कुछ अलग है, सबकी हैबिट्स कुछ अलग है। हिंदी में पूछो फटाफट बता दोगे कि सर सुबह जल्दी उठता हूं, ब्रश करता हूं, नहाता हूं, तैयार होता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट। इंग्लिश में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैं आज काम दे रहा हूं, आपको वापस अपनी हैबिट्स लिख के लानी, पूरे दिन आप क्या काम करते हो। राइट। एक बार मैं बोल रहा हूं, आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कीजिएगा। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं, आई एम गेट अप अर्ली, सिर्फ आई गेट अप अर्ली। कल हमने पढ़ा था, ऊपर आज वापस दे रहा हूं वही टॉपिक, उसका रिवीजन करवा रहा हूं। आदत अगर बतानी है, आपको काम लगातार नहीं चल रहा है, यहां खड़े खड़े हम लोग हमारी आदत बता रहे हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, फिर ब्रश करता हूं, नहाता हूं, तैयार होता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट। आदत को बताने के लिए आई और आई के जस्ट बाद यूज करते हैं एक्शन। बीच में कोई ईजेमार आएगा? नहीं आएगा। आईएनजी फॉर्म आएगा? कहीं ईजेमार आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप इंग्लिश में बोलिए। सुबह जल्दी उठ जाता हूं, आई एम गेट अप अर्ली। फिर मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, आई एम गो फॉर वॉक, आई गो फॉर वॉक। आई एम कहीं पे भी नहीं आएगा, बोलो आई गो फॉर वॉक। फिर एक्सरसाइज करता हूं, आई एम टेक एक्सरसाइज, आई टेक एक्सरसाइज। पूरे सेंटेंस बोलना है। कल भी बताया था मैंने, आज भी बता रहा हूं, वापस घर पे जाना है। और मैं तो कह रहा हूं अपनी हैबिट्स घर वाले सबको सुनाओ, उनको भी लगना चाहिए। आप पापा को बोलिए सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करते हो, इंग्लिश में कन्वर्ट करके। मम्मा को सुनाइए, भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी सबको सुनाइए। जितना आप सुनाओगे जुबान उतनी ही चलेगी। राइट। जो भी काम करते हैं हमारी आदत में, वो तो आप बता रहे हो, लेकिन अगर सामने वाले से आदत पूछनी, मैं कहूं मेरे लिए मेरे लिए ये कौन है? यू से अगर कोई भी आदत पूछनी, क्या तुम ये काम करते हो? क्या कल पढ़ा था हमने डू यू। क्या डू यू? जो लोग पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला सबसे पहले फर्स्ट वाली स्लाइड में देखिए, डू यू, उसके बाद एक्शन का प्रयोग करिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर मुझे इनसे पूछना है
कि क्या आप सोच समझ के बोलते हो, शब्दों को चुन चुन के प्रयोग करते हो? पहले तो vocab बोलिए, चूज वर्ड्स केयरफुली। Choose words carefully. शब्दों को चुन चुन के बोलना मतलब सोच समझ के बोलना, ऐसे नहीं कि मुंह से गाली गलौच निकल रहा है फिर बाद में आपको माफी मांगनी पड़े। वर्ड बोलिए, चूज वर्ड्स केयरफुली। Choose words carefully. मैं कौन हूं मेरे लिए? I. मेरे लिए आप कौन है? यू से कोई भी आदत पूछनी, क्या तुम ये काम करते हो? क्या डू यू? क्या Do you. अब मुझे पूछना है, क्या तुम सोच समझ के बोलते हो? Do you choose words carefully? मुझे लग रहा है आपने प्रैक्टिस नहीं की कल। ठीक से प्रैक्टिस करते तो अभी तक ये सेंटेंस एकदम से निकल जाता। बोलिए, डू यू चूज वर्ड्स केयरफुली? Do you choose words carefully? फिर से बोलिए, Do you choose words carefully? अगर इनकी आदत है ये सच में सोच समझ के बोलते हैं तो सेकंड आंसर लिखा हुआ आई एम चूज वर्ड्स केयरफुली या आई चूज वर्ड्स केयरफुली? I choose words carefully. एम कहीं पे भी नहीं आएगा। बोलिए, आई चूज वर्ड्स केयरफुली। I choose words carefully. और अगर इनकी आदत नहीं है, सर मैं सोच समझ के नहीं बोलता हूं, नीचे मना करो। I don't choose words carefully. आज ग्रेट, आप अच्छी तैयारी करके आते हैं। बोलिए, आई डोंट चूज वर्ड्स केयरफुली। I don't choose words carefully. आप बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। कुछ बच्चे आप साथ साथ में बोला करिए। कुछ वोकैब और दूंगा मैं साथ साथ में, लेकिन ये हम कल पढ़ चुके थे। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं कि दुनिया के सारे अच्छे काम कौन करता है? I. एक सवाल मेरी तरफ से, सारे गंदे काम कौन करता है? आप. यू। ओ माय गॉड। हम अक्सर किसी की भी बुराई करते हैं, किसकी करते हैं? जो हमारे सामने नहीं होता है। दूर कोई भी आदमी खड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं ही। क्या? He. और अगर कोई लेडी खड़ी है तो She. तो हम बुराई, कोई भी हमारे दूर खड़ा होता है तभी उसकी बुराई करते हैं। दूर कोई भी खड़ा हो उसको ही एंड शी कहेंगे हम लोग। थर्ड पर्सन, अकेला कोई भी व्यक्ति, उसकी बात कर रहा हूं मैं, राइट? आज के बाद दो सवाल पूछूंगा। दुनिया के सारे अच्छे काम कौन करता है? पहला जवाब I. और सारे गंदे काम He and she. ही एंड शी कोई भी हो सकता है। बुराई कौन किसकी नहीं करता है? आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सबकी बुराई करते हैं। बुराई करना ये ह्यूमन नेचर है, राइट? आप सब करते हो। मैं सवाल आपसे बार बार पूछूंगा, दुनिया के सारे अच्छे काम कौन करता है? I. सारे गंदे काम He and she. ही एंड शी। He and she. ही एंड शी को मैं गिफ्ट प्रदान कर रहा हूं, आपको वो गिफ्ट याद रखना है। ही एंड शी को मैं गिफ्ट दे रहा हूं इंग्लिश का एस और ई एस। क्या? S और ES. जब भी ही शी का नाम आएगा तो आपको उस एक्शन के साथ ये गिफ्ट एस और ई एस का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा। अभी कुछ पल पहले मैं आपको बता रहा था मैं अपनी खुद की हैबिट्स कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं, आई गेट अप अर्ली। अगर किसी तीसरे शख्स की आदत बताने की वो सुबह जल्दी उठ जाता तो ही गेट अप नहीं, He gets up early. वो गिफ्ट जो दिया वो साथ में लगा और बोली ही गेट्स अप अर्ली। He gets up early. मैं सुबह सुबह उठकर पानी पी लेता हूं तो आई ड्रिंक वाटर। I drink water. अगर वो लेडी है उसकी बात कर रहा हूं, वो सुबह सुबह उठ के पानी पीती है तो शी ड्रिंक्स वाटर या शी ड्रिंक्स वाटर? She drinks water. सेंटेंस फ्रेम करिए, शी ड्रिंक्स वाटर। She drinks water. मैं कोई भी काम करता हूं, मैं ब्रश करता हूं तो आई ब्रश टीथ। I brush teeth. वो ब्रश करता है तो ही ब्रश या ही ब्रशेज? He brushes. एस ई एस हर जगह लगाना ही शी के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। बोलो, शी ब्रशेस टीथ। She brushes teeth. मैं नहाता हूं, आई टेक शावर। I take shower. वो नहाती तो शी टेक शावर या शी टेक्स? She takes हर shower. जगह एस ई एस। अच्छा, एक सवाल और है सर, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एस लगाना और ई एस लगाना है? तो मैं फिर बता देता हूं, जिन वर्ब्स के पीछे जिन एक्शंस के एंड में, जैसे कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं वॉश, स्पेलिंग क्या होती है? WASH। जिन वर्ब्स के एंड में CH, SH, SS, XOZ ये वर्ड्स आते हैं उनके पीछे हमेशा ES का प्रयोग होगा, याद रहेगा। और बाकी सबके साथ S का प्रयोग होगा। Y का रूल और है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आपको ये रूल का ध्यान रखना है और आज घर पे जाके मम्मी क्या काम करती हैं ये पूरा काम बताना। जैसे मैं यहाँ खड़े खड़े मम्मी की आदत बता रहा हूं। मेरी मम्मी 4 बजे उठ जाती। माई मदर गेट अप एट 6 o'clock या गेट्स अप? Gets up. हाँ, ये ध्यान रखना। माई मदर गेट्स अप एट 6 o'clock। My mother gets up at 6 o'clock. फिर वो चाय बनाती, शी प्रिपेयर टी या शी प्रिपेयर्स टी? She prepares tea. एस का प्रयोग करना नहीं भूलना। बोलो, शी प्रिपेयर्स टी। She prepares tea. फिर वो खुद नहाती है, शी टेक्स बाथ। बोलिए, She takes bath. फिर वो झाड़ू लगाती है, शी स्वीप या स्वीप्स? She sweeps. हर जगह एस का प्रयोग करना है, राइट? अब क्वेश्चन, मैं कौन हूं मेरे लिए? I. मेरे लिए ये व्यक्ति कौन है? You. हम दोनों के इनका दोस्त जो इस स्टूडियो से बाहर खड़ा है वो कौन है? He. आदमी है तो ही और लेडी है तो She. मैं कौन हूं मेरे लिए? I. मेरे लिए ये यू से अगर कोई भी आदत पूछनी है, कुछ लोगों की आदत होती बार बार सवाल करना, एक सवाल के बाद दूसरा सवाल, प्रश्न में प्रश्न पूछते हैं, उसको कहते हैं फायर क्वेश्चंस। Fire questions. questions. मैं कौन हूं मेरे लिए? I. मेरे लिए You. यू से अगर कोई भी आदत पूछनी, क्या तुम भी बहुत ज्यादा सवाल जवाब करते हो? यू से पूछना तो डू यू। Do you. एक्शन की जगह फायर क्वेश्चंस, पूरा सवाल पूछे, डू यू फायर क्वेश्चंस? Do you fire questions? सवाल रिपीट करें। Do you fire questions? अगर इनकी आदत है ये सवाल जवाब बार बार करते तो हाँ कर देंगे, आई फायर क्वेश्चंस। I fire questions. और नहीं करते, आदत में नहीं है तो ऊपर लिखा हुआ मना I कर देंगे। don't fire I questions. don't fire पूरा questions. सेंटेंस, आई डोंट फायर क्वेश्चंस। I don't fire questions. मैं इन्हीं से पूछ रहा हूँ, इनका दोस्त जो बाहर खड़ा हुआ है हमारे लिए कौन है? ही। He. मुझे इन्हीं से पूछा, क्या तुम्हारा दोस्त वो भी ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब करता है? डू ही या डज ही? Does he? पूछिए, डज ही फायर क्वेश्चंस? Does he fire questions? ये सवाल आपको मुझसे पूछना है।
ओके मान लीजिए इनकी जगह मैं हूं, आप मुझसे पूछ लो सर आपके जो मित्र खड़े हैं बाहर, क्या वो बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं? पूछिए, डज ही फायर क्वेश्चंस? Does he fire questions? 5 बार पूछिए। Does he fire questions? Yes, he fires questions. Does he fire questions? Yes, he fires questions. Does he fire questions? No, 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 he doesn't fire questions. Okay. अब यहाँ पे ध्यान रखना है, doesn't क्यों आया? he के साथ do के साथ es लगाए, right? कुछ लोग क्या करते हैं, he doesn't भी लगा देते हैं और fires भी आगे ses भी लगाते हैं, ये गलती आपको ध्यान रखनी है, right? राइट। जातिवाद का देखिए आप, सितम कितना बढ़ता जा रहा है। जातिवाद, जाति भेदभाव होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिज्म। क्या वर्ड बोलिए? रेसिज्म। जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाना या फिर लड़ाई करना, पूरा बोलिए, फाइट अगेंस्ट रेसिज्म। अच्छी वो क्या है, बोलिए, फाइट अगेंस्ट रेसिज्म। आप मुझसे, सबकी आदत होती है, आप मुझसे पूछिए सर क्या आपकी भी आदत है? क्या आप जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाते हुए लड़ाई करते हो? Do you fight against racism? जेंटलमैन, आप मुझे लग रहा है बहुत कमजोर है, साथ में बोलिए, डू यू फाइट अगेंस्ट रेसिज्म? Do you fight against racism? फिर से बोलिए, Do you fight against racism? अगर आपको मुझसे ही पूछना है जो मेरे मित्र बाहर खड़े हैं कि सर क्या वो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई करते हैं? डू ही फाइट या डज ही फाइट? Does he fight against racism? बोलिए सेंटेंस, डज ही फाइट अगेंस्ट रेसिज्म? Does he fight against racism? आंसर में क्या आएगा? ही फाइट या ही फाइट्स? He fights. ही फाइट्स अगेंस्ट रेसिज्म। He fights against racism. और अगर मैं कह रहा हूं नहीं, मेरे मित्र वो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ही डोंट या ही डजंट? ही डजंट फाइट या फाइट्स? He doesn't fight. अब आधे लोग फाइट्स लगाते हैं, एस ही की वजह से, डज में लग चुका है, ईएस लगने से ही डज बनाए, बोलिए, ही डजंट फाइट अगेंस्ट रेसिज्म। He doesn't fight against फिर racism. से बोलिए, He doesn't fight against racism. कई सारी वोकैबुलरी आपको ऊपर दे रखी है, आप मुझसे 1 by 1 पूछिए, एक एक सवाल पूछिए। बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ क्लास में, बहुत ज्यादा गटरमस्ती करना, बदमाशी करना, लॉइटर इन क्लास, बोलिए, Loiter in class. आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं आपके लिए? You. से आदत पूछिए कि सर क्या आप क्लास में बदमाशी करते हो? डू यू लॉइटर इन क्लास? Do you loiter in class? फिर से पूछिए, Do you loiter in class? मुझसे पूछिए, आपका भाई क्या वो क्लास में बदमाशी करता है? डू ही या डज ही? Does he loiter in class? डज ही लॉइटर इन क्लास? Does he loiter in class? आप मुझसे मेरे भाई की आदत पूछ रहे हो, बोलो, डज ही लॉइटर इन क्लास? Does he loiter in class? आंसर में क्या बोलोगे? ही लॉइटर या ही लॉइटर्स? He Loiters in class. आंसर में एस आएगा, बोलिए, ही लॉइटर्स इन क्लास। He Loiters in class. जी नहीं, बहुत सिंसियर है मेरा भाई, वो ऐसा बदमाशी, ऐसी गटरमस्ती नहीं करता। ही डोंट लॉइटर या ही डजंट? He doesn't loiter in ये class. ध्यान रखना, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बोलिए, ही डजंट लॉइटर इन क्लास। He doesn't loiter in class. बस इसको अभ्यास करते रहिए, ऐसे सवाल घर पे जाके वापस पूछें। आज हमने कुछ नहीं पढ़ा है, कल वाला टॉपिक था उसको थोड़ा आगे बढ़ाया, प्रेजेंट सिंपल टेंस को एस का प्रयोग किया है। अगर कोई लिखना भूल गया हो तो आप व्हाट्सएप पे वापस पूछ सकते हो कि ईएस और एस कहां लगेगा, राइट? मदर की हैबिट्स लिख के लानी है आपको, मम्मी क्या काम करती हैं, और बाकी एस का रूल और उसकी जो स्लाइड है, कुछ अच्छी वोकैबुलरी है पीछे दे रखी, आप इसको और ज्यादा अभ्यास में लेके आओगे, राइट? इसके साथ आप लोग भी, और जो लोग ये प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, बीइंग ए टीचर, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि हमारी भी कुछ ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, और कोई सुधार नहीं कर सकता है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ ऐसी टिप्स जो शायद इंसान अपने लेवल पर कभी नहीं सोचता है, उसमें से जो मैं चीज आपको आज बताने जा रहा हूं वो है ट्रैफिक मैनर्स। क्या? Traffic manners. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप गाड़ी चलाएं, पहले तो जब भी कहीं जाके खड़ी करें, उसको आप व्यवस्थित खड़ी करें। कई बार लोग अपनी स्वेच्छानुसार हर कहीं गाड़ी करके खड़ी करके चले जाते हैं। दीज आर द बैड मैनर्स। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे शायद पुरखों के पास गाड़ियां नहीं थी, उनको मैनर्स नहीं थे, वो हमें बताते नहीं थे ऐसे खड़े रहना। उसके बाद हेलमेट, मेरे ख्याल से हमारे माता पिता भी ये कहते हैं कि पतली गली से निकल जाना, उधर पुलिस वाले नहीं है। ये सब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कहीं पे भी जाएं, जान है तो जहां है, आप सब लोग प्लीज हेलमेट पहन के जाएं, ये ट्रैफिक मैनर्स है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं, चौराहे के यहाँ गाड़ी खड़ी की, आगे बंद है, पीछे आगे गाड़ी खड़ी कर देंगे, फिर एक और गाड़ी खड़ी कर देंगे। दीज आर बैड मैनर्स। इससे ट्रैफिक और ज्यादा जाम होगा, 2 मिनट लेट हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई नुकसान होने वाला, लेकिन वो 2 मिनट की वजह से 5 मिनट ट्रैफिक जाम होगा। ये कई सारे ट्रैफिक मैनर्स है, ये पीडी टिप्स हैं, हमको और कोई नहीं सिखाने वाला है। प्लीज अगर आप फॉलो करोगे, दिस इज गुड फॉर यू। वन मोर थिंग, ट्रैफिक की वजह से भी लोग स्ट्रेस लेते हैं। कार में बैठे हुए हैं, पीछे से किसी ने गाड़ी लाके आगे खड़ी कर दी, गुस्सा आ जाता है लोगों को। अंदर बैठे बैठे गालियां दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उसका रीजन क्या है? स्ट्रेस लेते हो। ये स्ट्रेस दूर करने का तरीका यही है, कुछ नहीं है, आप गाली भी दे रहे हो तो उनको सुना नहीं दे रहा है, आपका एटीट्यूड है गाली देने का, मत दीजिए, कूल रहिए, काम रहिए, सबका अपना एटीट्यूड है, ये सोचिए कि उसकी आदत है, वो नहीं बदलेगा। एनीवे, मुझसे ज्यादा समझदार आप हैं जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं। प्लीज स्लाइड लिखी हो तो ठीक, नहीं तो आपको यूट्यूब चैनल बता रहा हूं, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुकेश जन्वा टाइटेनियम एजुकेशन ये चैनल का नाम है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमेशा आपको फायदा मिलेगा। फेसबुक लिंक टाइटेनियम एजुकेशन एंड व्हाट्सएप नंबर, कोई भी सवाल पूछना है नीचे नंबर दे रखा है 9950335575। कोई भी सवाल हो, इंतजार रहेगा।
इट वॉज रियली नाइस मीटिंग विद एवरीवन। आप भी बोलिए। Same here. आपसे भी नाइस टॉकिंग टू यू। बातचीत हुई नहीं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज़, शहर की धड़कन।